अल्लाह के सिफाती नामों में से या रहमान, इस नाम की बरकत और फजीलत इतनी अजीम है कि अगर कोई हर नमाज के बाद इस नाम को 100 दफा पढ़े या रहमान, तो उसके दिल की गफलत और बुरी आदतें उससे छूट जाएंगी। रहमान के अंदर इसका माना रहमत वाला है, यानी जबरदस्त किस्म की रहमत वाला। ये अल्लाह की अजीम सिफत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नामों की सिफात बहुत ज्यादा हैं। जो इनको इस नीयत के साथ याद कर ले कि ये अल्लाह का नाम है, तो ये नामों की बरकत उसको गुनाहों से भी बचाएगी और उसके जन्नती होने की भी बशारत दी जाएगी। अब ये कितना बड़ा इनाम है और ज़बरदस्त रहमत वाला, और रहमत इतनी बड़ी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श पर मोटे लफ्जों से लिखा हुआ है कि मेरी रहमत हर चीज के ऊपर हावी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आदमी आया, आके कहने लगा, मेरे बहुत ज्यादा गुनाह हैं, कोई ऐसी चीज बताएं कि जिससे मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएं और गुनाहों से मुझे छुटकारा मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे या रहमान का वजीफा बताया। फिर भी कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे बहुत ज्यादा गुनाह हैं। आपने पूछा कि क्या तुम्हारे गुनाह आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जमीन के ऊपर जो रेत के ज़रात हैं तुम्हारे गुनाह इससे भी ज्यादा हैं? तो वो कहने लगा, हाँ अल्लाह के नबी, मेरे गुनाह तो इससे भी ज्यादा हैं। फिर आपने पूछा, जमीन पर जो पानी के कतरे हैं, दरियाओं के, समुद्रों के, नदी नालों के, क्या उनसे भी तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे गुनाह इससे भी ज्यादा हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बता, क्या अल्लाह की रहमत से भी तेरे गुनाह ज्यादा हैं? तो वो लाजवाब हो गया। तो पता चला कि अल्लाह की रहमत के सदके सारे मामलात हमारे हल हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला तो कुरान में अपनी रहमतों का बार बार तज़किरा फरमाते हैं ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो अल्लाह की जानब रुजू करने की। ज़ुमर आयत नंबर 53 पूरे कुरान हकीम की सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, ला तक़नतू बिर्रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहे तो तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। इन्नहू गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्श देने वाला गफूरुर रहीम है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। तो ये पूरे कुरान हकीम की सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत है कि जहां ये जिक्र हो रहा है कि मेरे उन बंदों से फरमा दीजिए कि जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर ली, अपना ही नुकसान कर बैठे हैं, वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाएं। अल्लाह चाहे तो तमाम गुनाहों को माफ फरमा दें। अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है। हाँ,
इससे अगली आयत पर भी तवज्जो रहे। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 54, रहमत का उम्मीदवार अगर कोई तुम बनना चाहते हो, उसका मुस्तहिक बनना चाहते हो, व उनीबू अला रब्बिकुम वस्लिमू लहू, अब रुजू कर लो वाक़अतन अपने रब की तरफ, अपने आप को मुकम्मल तौबा अल्लाह के सामने झुका दो और उसकी कामिल फरमाबरदारी इख्तियार कर लो। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए और उसका मुस्तहिक बनने के लिए वाक़अतन अल्लाह की फरमाबरदारी भी इख्तियार करनी चाहिए। और हमारी इस हदीस का मकसद ही यही है कि गुनाहों को छोड़ देने वाले हम बन जाएं और अल्लाह की अताअत की रविश इख्तियार करने वाले बन जाएं। लेकिन बात ये हो रही थी कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में सूरह यूसुफ में आयत नंबर 87 है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 87। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत मशहूर है, तफसीर में मैं नहीं जा रहा हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ पता नहीं था, इस ताल्लुक से वो परेशान भी थे याकूब अलैहिस्सलाम, ताहम अपने बेटों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 87 के अल्फाज आते हैं, इन अल्लाह ताला की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत से वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं। चनाचे उलमाए इकराम ने लिखा है कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना फर्ज है बंदे मोमिन पर। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना फर्ज है बंदे मोमिन पर, और अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाना कुफर है। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाना कुफर है। जो अल्लाह की रहमतों का बार बार अल्लाह पाक जिक्र फरमाते हैं कुरान करीम का, जब हम आगाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर फौरन अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह का बहुत तारफ रहमान और रहीम से हो जाता है। फिर हम कुरान हकीम के साथ साथ जब हदीस का मुताला करते हैं तो जा बजा में अल्लाह के रहमतों का जिक्र मिलता है। कभी हदीस कुदसी में जिक्र आता है। हदीस कुदसी एक वो रवायत जो अल्लाह के कलाम पर मुश्तमिल हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नकल फरमाएं, ये कुरान में नहीं लेकिन हदीस में जब आए तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है हदीस कुदसी में, बुखारी शरीफ की रवायत है, सबकत रहमती अला गज़बी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी आ चुकी है। मेरी रहमत, अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरी रहमत मेरी गज़ब पर सबकत ले जा चुकी है, हावी हो चुकी है। ये भी मोटिवेशन है। एक रवायत हम पढ़ते हैं मुस्लिम शरीफ में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से फरमाए। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से फरमाए, एक हिस्सा मखलूक को दे दिया। और मखलूक सिर्फ इंसान जन्नात नहीं बल्कि सारी मखलूकात की बात हो रही है, जिनमें चिरंद परिंद सब शामिल हैं। एक हिस्सा मखलूक को दिया और 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। और मखलूक में एक रहमत का हिस्सा है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसी का अक्स है। एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, आओ गिनते चले जाएं कितने मल्टीपल हम लोगों के रिश्ते हैं। ये सब रिश्तों में मोहब्बत क्या है? अल्लाह की रहमत के 100 हिस्सों में से एक हिस्से का ज़हूर है। तो जिस अल्लाह के 99 हिस्से 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे होंगे, उस अल्लाह का रहमत का आलम क्या होगा हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उस बंदे को यही समझा रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। हम खुद भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार हैं।
नमाजें पढ़ते हैं, सदकात और खैरात करते हैं, ये सारी चीज़ें इतनी शान वाली हैं कि इनकी बरकत से हम जन्नत में चले जाएंगे। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। एक शख्स ने अपने बेटों को ये नसीहत कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिख देना, या रब तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, मुंह ढांपे कफन से शर्मसार आया हूं। चलने न दिया मुझको गुनाहों ने पैदल, इसलिए कंधों पर सवार आया हूं। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब के अंदर देखा कि वो जन्नत में ऐशो इशरत कर रहा है। पूछा कि तू तो इतना नेक और इतना परहेजगार नहीं था, जितना आला दर्जा तुझे मिल गया। कहने लगा कि मुझे अल्लाह ने पूछा कि तूने कफन पर यह बात क्यों लिखवाई, तो मैंने कहा या अल्लाह, तो इससे डरते हुए मैंने ये अमल किया। अल्लाह ने फरमाया जो बंदा मुझसे डरता है मैं उसको माफ कर देता हूं। और इस बाबरकत नाम की एक खासियत ये भी है कि कोई इस नाम को 100 दफा पढ़कर किसी जाबर जालिम हाकम से अगर गुफ्तगू करे या किसी बड़े अफसर से गुफ्तगू करे तो वो 100 दफा पढ़ना किस तरह है, इसका तरीका भी आप अच्छी तरह समझ लें। घर से निकलते वक्त किसी अफसर के पास जाना हो, किसी जालिम और जाबर इंसान के पास जाना हो और बात जरूरी करनी हो, अपने हक मनवाना हो, तो डर और खतरा उसका महसूस होता हो तो 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़े और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दे। 100 दफा गिनती करके पढ़ ले तब भी ठीक है। और घर से निकलते वक्त मुसलसल जिसके पास जाना है, बात करनी है, वहां तक पढ़ता ही जाए। तादाद हाँ कम हो या ज्यादा हो, जितनी भी हो, फिर उससे बात करे तो इंशाअल्लाह उसकी बात का एक रोब होगा, उसकी बात पायदार और मजबूत होगी और वो उस जालिम और जाबर के शर से महफूज रहेगा। ये इस बाबरकत नाम की बरकतें हैं। अल्लाह मुझे भी और सारे सामीन को इसका इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।